अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब लोग सुनाइए, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, क्योंकि आज संडे है आज और हमारे घर में जो है वो छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज हुआ है। हम सारी बहनों ने मिलकर फ़ैसला किया था कि आज हम लोग अम्मी के घर पे जो है जमा होंगे। और तो फिर इसी वजह से मैंने क्या किया था, सुबह सुबह जल्दी उठ के ना घर की सफाइयाँ शुरू कर दी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि संडे को ना सब लोग देर से उठते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वीकेंड होता है और हफ्ते भर जो है वो आराम नहीं मिलता है। संडे को थोड़ा सा ये होता है, हफ्ता और इतवार को थोड़ा सा लेट उठना होता है बच्चों का भी। मैं तो इतनी लेट खैर नहीं उठती हूँ, क्योंकि जो है मुझे घर के काम निपटाने होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के उठने से पहले मैं सारे काम जो है वो कर लूँ। तो मैं क्या करी, जल्दी जल्दी मैंने सफाई की, बच्चों को मैंने तैयार किया, सारा सामान वगैरह पैक किया, क्योंकि मुझे जो है अम्मी की तरफ रवाना होना था, अम्मी की तरफ निकलना था मुझे। सारी बहनें जो है सबने ये कहा था कि भाई जल्दी पहुँच जाएंगी, क्योंकि हमें वहाँ जाके काम भी करना है। अच्छा जी, हमारे घर का जो रिवाज है ना वो ये है कि मैं सोचती हूँ हर घर का ऐसी रिवाज होना चाहिए। हम लोग जब भी अपनी अम्मी के घर जमा होते हैं ना, सारी बहनें, बिल्कुल भी हम लोग अपनी भाभी को तकलीफ़ नहीं देते हैं, परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर घरों में ऐसा हो रहा होता है कि नंदे जो है वो आती हैं तो सारा काम अकेले भाभी कर रही होती है। तो हमारे घर में ना बिल्कुल भी ऐसा रिवाज नहीं है। हमारी अम्मी ने यही शुरू से ना उसूल रखा है कि जब भी तुम लोग आओ ना तो तुम लोग खुद काम करो और सब जो है मिल बांट के काम करके एक डिश जो है वो संभाल लो, ताकि भाभी को भी थोड़ा आराम मिल जाए, उस पर बर्डन ना आए। तो हमारे घर में यही रिवाज शुरू से चलता चला आ रहा है और हमने भी यही कोशिश की है कि हम अपनी भाभी को जो है इस तरह बर्डन नहीं डालें, ताकि जो है वो भी परेशान ना हो। सब एक एक डिश बना ले, तो इस तरह क्या होता है, मिल बांट के सबके हिस्से में काम आ जाते हैं। तो हम बहनों ने जो है वो फैसला किया था कि हमारी जो बड़ी आपी है ना, उनके हाथ की जो है वो फ़िश बड़ी मशहूर है ख़ानदान में, क्योंकि वो इतनी अच्छी मछली फ्राई करती हैं ना कि जब भी वो मछली बनाती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दूर दूर मोहल्ले में भी खुशबू जाए। तो हमने बोला कि भाई आप ही मछली तो आप ही फ्राई करेंगी, क्योंकि आप लोग को जैसे कि पता है फ़िश का जो है वो सीज़न स्टार्ट हो चुका है, सर्दियाँ जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और जगह जगह जो है गाजर का हलवा बन रहा है और फ़िश फ्राई की जा रही है, साथ साथ कॉफ़ी भी बन रही होती है। तो ये होता है कि अगर काम को बांट लिया जाए ना तो किसी के ऊपर भी बर्डन नहीं होता, बोझ नहीं होता और कोई भी परेशान नहीं होता। हमने अपनी भाभी के साथ इसी तरह हम लोग करते हैं, हमेशा उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करते और हम कहते हैं कि भाई भाभी आप जो है सारे काम को नहीं करेंगी, हम सब आके संभाल लेंगे। तो इस तरह क्या होता है कि वो भी परेशान नहीं होती, ना हम परेशान होते हैं। अच्छा जी, हम दोपहर के टाइम पहुँच चुके थे और जो है सबसे पहले हमारी बहन जो है वो अपने घर से निहारी बना के लेकर आई थी, ताकि दोपहर में सब खाना खा लें और रात का खाना जो है हम सब मिल बांट के बना लेंगे। तो हमारी आपी के हिस्से में जो है वो फ़िश आई थी, मेरे हिस्से में जो है वो बिरयानी आई थी और शाम में हम सब ने मिल बैठ के जो है वो चाय पी थी। चाय के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैं लेकर चली गई थी। मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर भी कर लेती हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें जो है हम सब लोगों ने मिल बांट के खाई थी और बहुत अच्छा लगा था। गेट टुगेदर जब बहनों का होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हम लोग यही सोचते हैं कि मिल बांट के इस तरह रहने में कितना इत्तेफाक है। हमेशा मिल बांट के रहना चाहिए इस तरह से कि किसी के ऊपर भी बर्डन ना हो, बोझ ना हो, कि अगर हम एक ही इंसान को बिल्कुल किचन में खड़ा कर दें और वो पूरे घर का काम भी करे तो इस तरह बहुत नाइंसाफ़ी होती है, गलत बात होती है। तो हमारी अम्मी जो है वो हमेशा यही उसूल रखते हैं कि भाई तुम लोग जब भी आओ ना तो अपना काम तुम लोग खुद करो, कोशिश करो कि किचन के कामों को बांट लो, ताकि भाभी को भी थोड़ा आराम मिले। तो इस वजह से हम सारी बहनें क्या करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमने बहुत ज़्यादा आराम दिया हुआ है। हम लोग सब जो है बांट लेते हैं, क्योंकि काम जो है ना कभी भी काम से जी नहीं चुराना चाहिए और मेहनत में ही अज़मत होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एक जगह बैठ के ही हुक्म चलाते रहें, ये बहुत गलत बात होती है। सबके साथ मिल बांट के काम करना चाहिए, हर काम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल एक जगह जाके बैठना और दूसरे इंसान को बिल्कुल नौकर बना लेना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। इस तरह क्या होता है, दिल ख़राब होते हैं। अगर आप चाहती हैं आपकी भी इज़्ज़त हो तो आप कोशिश करें कि जो है बिल्कुल भी किसी के घर में दखल अंदाज़ी ना करें और कामों में भी हाथ बटाएं। अच्छा जी, एक जो उसूल होता है ना वो भी यही होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहीं इज़्ज़त हो या घर में, या तो आप कोशिश करें कि दूसरों के मामलात में टांग ना अड़ाएं। अक्सर ऐसा होता है, मैंने घर में देखा है, नंदे जो है वो मुदाखलत कर रही होती हैं घर के मामलात में, बहुत ज़्यादा भाइयों की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रही होती हैं। तो इस तरह क्या होता है कि भाभियों के दिल भी ख़राब होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो भी परेशान हो जाती हैं कि भाई मेरी नंद मेरे घर के मामले में इतना क्यों बोल रही है। और ये बहुत ही गलत बात होती है। मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि भाई अपने काम से इंसान को काम रखना चाहिए। दूसरों के मामले में, चाहे वो भाई सगा क्यों ना हो, किसी के मामले में बिल्कुल भी दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत गलत बात होती है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समझते नहीं हैं। अच्छा जी, मैं जो हूँ वो बिरयानी को मसाला लगा रही थी और बस सबने डिश बाँटी हुई थी, तो इस वजह से थोड़ा-थोड़ा ही सबने बनाया था। मैंने तकरीबन थोड़ी-सी ही बिरयानी बनाई थी और बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि जो है काफ़ी सारी डिशेज़ थी और जो है ना पुलाव भी बनना था। 2 तरह के हमने जो है वो राइस रख लिए थे। तो इस तरह क्या हुआ था कि सबको पूरा हो जाता और जो है अलग-अलग तरह की डिशेज़ होती ना तो सबको बहुत अच्छा भी लगता। अच्छा जी, हम लोगों ने क्या किया था, शाम के टाइम जो है वो हाई टी रख ली थी, समझो तकरीबन हाई टी ही बोलेंगे, हमारी तो हाई टी ही है ये, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें रख ली थी। और जैसे कपकेक्स हो गए और केक रस्क हो गए और
काफ़ी सारी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, बेकरी के बिस्किट्स वगैरह, वो सब हम लोगों ने जो है जमा कर ली थी एक साथ और सबने मिल बांट के खाए थे। और इतना अच्छा लग रहा था ना, ये बहन भाई सब आपस में जब मिलजुल के बैठते हैं ना, वाकई में इतना दिल खुश हो जाता है। ऐसे बचपन के ना दिन याद आते हैं कि हम बचपन में एक दूसरे बहन भाई सब लड़ रहे होते थे और एक दूसरे से चीज़ें छीन रहे होते थे, छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे, झगड़ा करते थे, मुंह बना के बैठ जाते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे से नाराज़ हो जाते थे, चीज़ों के ऊपर लड़ते थे, झगड़ते थे कि इसको ज़्यादा दिया, मुझे नहीं दिया, मुझे कम दिया या मुझे नहीं मिला। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ना, जब भी हम लोग सोचते हैं ना, तो हम याद करते हैं बचपन का वक्त और हमें बहुत हंसी आती है कि भाई हम लोग बचपन में इस तरह से लड़ा झगड़ा करते थे और अब शादी के बाद तो ये हालत हो गई है, ये आलम हो गया है कि एक दूसरे से ना मिलने के लिए तरस जाते हैं कि भाई कब जो है वो ज़िंदगी की मसरूफियात थोड़ी कम हो और हम बहन भाई एक दूसरे की शक्ल देखें। तो बस ये है कि ज़िंदगी की मसरूफियात है ना, वो चलती ही रहेंगी हमेशा और बस ये है कि हमें ना उसी मसरूफियात में से टाइम निकालना होता है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सारे काम काज के लिए, क्योंकि ज़िंदगी जब तक है ज़ाहिर सी बात है काम तो चलते ही रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। बस यही है कि आप जो आज जी रहे हैं उसी को जो है उसको आप भरपूर जिए, यही आपका कल बनेगा, यही आपका फ्यूचर बनेगा। तो आज अपने हाल में ही खुश रहना सीखें तो इंशाल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल भी बहुत रोशन होगा, बहुत अच्छा होगा। आज का व्लॉग बस मैंने इतना ही बनाया था और हमारा जो गेट टुगेदर था बहुत अच्छा गुजरा। बिरयानी को भी मैंने दम लगा दिया था और बहुत ज़्यादा मैंने बिरयानी नहीं बनाई थी, बस नॉर्मल बनाई थी क्योंकि साथ में पुलाव भी था और मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ और बहुत अच्छा रहा, सबको बहुत पसंद आया सारे खाने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप ही की जो फ़िश थी उसने तो धूम ही मचा दी थी, सबने बहुत शौक से खाई थी और बहुत पूरा घर जो है वो महक रहा था। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है मेरी आप ही की फ़िश जो फ्राई करने की। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी और आप लोग को मैं बताऊँगी पूरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से उन्होंने बाज़ारी बिल्कुल जिस तरह से फ़िश फ्राई होती है इस तरह से उन्होंने मसाला के फ़िश फ्राई की थी। और जी बिरयानी भी तैयार हो गई थी, पुलाव भी तैयार हो गया था, फ़िश भी फ्राई हो गई थी और साथ साथ हम लोगों ने जो है लास्ट में कॉफ़ी बना ली थी। और कॉफ़ी के बगैर तो बिल्कुल भी आजकल गुजारा नहीं है, तकरीबन रोज़ ही या एक दिन छोड़ के एक दिन कॉफ़ी बन रही होती। तो यहाँ पे भी सबने जो है फरमाइश की जी कॉफ़ी बना लो, तो मैंने क्या किया फ़ौरन से जो है हम लोगों ने कॉफ़ी भी तैयार कर ली, साथ साथ दूध जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया था और साथ साथ जो है वो कॉफ़ी भी हमारी बन रही थी। अच्छा बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ जो है ना, थोड़ी सी मैं उसके अंदर अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा, कॉफ़ी ले लीजिएगा किसी भी कंपनी की आप ले लीजिए, उसके अंदर आप चीनी डालें, फिर उसमें हल्का सा जस्ट पानी डाल के उसको आप अच्छी तरीके से कांटे से जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसका झाग बनने लग जाएगा, उसके ऊपर आप क्या करें खौलता हुआ दूध डाल दें। तो इससे क्या होगा कि कॉफ़ी का जो झाग होगा वो वैसी का वैसी बरकरार रहेगा और उसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में ये रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ और ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। आज का ब्लॉग कैसे लगा हो, पसंद आया हो, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।